उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो टुडे माय टॉपिक इज क्या है कि प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस। तो सबसे पहले जब हम टॉपिक को बच्चे देखते हैं तो हमें कुछ ना कुछ आइडिया हो जाता है कि इसमें करने के लिए अब सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टीज है। तो पहली बात है सॉल्यूशंस की अगर प्रॉपर्टीज है तो उसमें हम क्या पढ़ेंगे और उसका क्या काम होगा। सॉल्यूशंस है तो उसमें क्या चीज ऐड कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। मतलब कोई ऐड करेगा तो क्या सॉल्यूशन बनेगा, अगर एक ऐड करेंगे तो क्या सॉल्यूशन बनेगा, एक से दो या दो से तीन चीजें ऐड करेंगे तो हमारे पास कौन सा सॉल्यूशन रेडी होगा। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन में सबसे पहले हम उसके सॉल्वेंट को देखेंगे, सॉल्यूट को देखेंगे, सॉल्युबिलिटी को देखेंगे, उसकी मोलैरिटी को देखेंगे। ठीक है, तो वो क्या होते हैं। अगर हम देखें तो सॉल्यूट हमारे पास क्या होता है, एक सॉल्यूट है तो उसका क्या काम है। जो सॉल्यूट है उसकी मिकदार हमारे पास हमेशा जो होती है वो ज्यादा होती है और सॉल्वेंट क्या होता है उसकी मिकदार हमारे पास कम होती है। ठीक है, इसी तरह अगर हमें सॉल्वेंट ज्यादा मिकदार में लेंगे तो उसमें हम सॉल्यूट की मिकदार थोड़ी ऐड करेंगे। तो हमेशा याद रखना है जो सॉल्वेंट है हमारे पास उसकी मिकदार हमारे पास ग्रेटर होगी, मतलब ज्यादा होगी मिकदार में। इसी तरह अगर सॉल्यूट को देखें तो सॉल्यूट की मिकदार हमारे पास कम होती है, तो थोड़ा सा ही ऐड करें तो हमारे पास सॉल्यूशन रेडी हो जाता है। तो अगर हम इसकी आगे तरफ डिफाइन की तरफ तो क्या होता है, सबसे पहले अगर हम इसकी डिफाइन करें सॉल्यूशन क्या है। Solution is a homogeneous mixture of two or more components, ठीक है, या substances in a single phase। जब हम एक से ज्यादा कोई भी solution में ऐड करते हैं चीज तो उसको जब हम हल करेंगे इतना हल करना है कि हमारे पास एक homogeneous mixture की शक्ल में हमें दिखाई देना शुरू करते हैं। मतलब एक जो होती है सिंपल शक्ल में नजर आए, उसमें क्रिस्टल्स या कोई भी सब्सटेंस घूमता हुआ नजर ना आए। तो क्या है, a homogeneous mixture of two or more substances in a single phase does not have to involve liquid, इसमें कोई liquids involve नहीं होंगे। उसके बाद air is a solution of, जो हमारे पास हवा होती है वो हमारे पास क्या होती है, वो हमारे पास मिक्सचर होती है किस चीज का, उसमें मुख्तलिफ गैसेज हो सकती हैं, एक या एक से ज्यादा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा गैसेज होती है वो हवा में हो सकती है। जैसे कि हमारे पास आ जाता है नाइट्रोजन, उसके बाद आ जाता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, और इसके अलावा भी बहुत ज्यादा गैसेज होती है वो हवा में मौजूद होती है जो कि हमें नजर नहीं आती लेकिन हवा में मौजूद होती है। दिस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। तो इसी तरह अगर हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट, जैसे पहले बात कर चुके हैं कि सॉल्यूट की मिकदार हमारे पास हमेशा कम होती है और सॉल्वेंट की मिकदार हमारे पास ज्यादा होती है। तो सॉल्यूट को अगर हम देखें तो कंपोनेंट्स इसकी क्या, कंपोनेंट्स इज लेस कंसंट्रेशन डिसॉल्व। इसी तरह अगर सॉल्वेंट को देखें तो कंपोनेंट इज ग्रेटर फॉर डिसॉल्व इन सब्सटेंस या कंसंट्रेशन उसकी जो भी डिसॉल्व हो जाएगी जो कि हमने सॉल्यूशन बनाना है। ठीक है, इसी तरह अगर एग्जांपल में देखें हम तो हमारे पास सॉल्वेंट है, क्या है, पानी है बहुत ज्यादा मिकदार में, उसके अंदर हम साल्ट ऐड करेंगे और साल्ट हमारा क्या है, सॉल्वेंट है, सॉल्यूट है, सॉरी सॉल्यूट है हमारे पास साल्ट। तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो एक ये हमारे पास ऐड होता चला जाएगा। उसके बाद हमारे पास एक ऐसी लिमिट आएगी जहां हम साल्ट ऐड करेंगे लेकिन वो हल नहीं होगा क्योंकि उसकी एक ही मिकदार तक चीज जो होती है वो हल हो सकती है किसी भी सॉल्यूशन में। इसी तरह अगर हम सॉल्युबिलिटी को देखें तो सॉल्युबिलिटी कहते हैं मतलब किसी भी चीज का स्टेबल हो जाना या अनस्टेबल होना, दिस कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। हमारे पास सॉल्युबिलिटी उसको स्टेबल करना है, उसका हमें टेंपरेचर स्टेबल करना है, उसके जो हमने सॉल्यूशन बनाना है हमारे स्टेबल होना चाहिए, मिकदार कितनी लेनी सॉल्यूट की, सॉल्वेंट की मिकदार क्या लेनी है हमें पता होना चाहिए ताकि हर चीज स्टेबल होगी तो हमारे पास सॉल्युबिलिटी उसकी स्टेबल है, लेकिन वो अनस्टेबल हो जाएगी चीजें। ठीक है, तो क्या है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मटेरियल दैट विल डिसॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेंपरेचर टू प्रोड्यूस अ स्टेबल सॉल्वेंट। एक स्टेबल सॉल्वेंट के लिए उसका टेंपरेचर भी गिवन होना चाहिए कि हमने इसको कितने टेंपरेचर पे करना है, उसकी मिकदार भी हमें पता होनी चाहिए ताकि हमारे पास कोई भी चीज स्टेबल हो सकती है, दिस कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। इसी तरह हम अगर नेक्स्ट आते हैं मोलर, हमारे पास सॉल्युबिलिटी क्या होती है, मोलर सॉल्युबिलिटी मतलब किसी भी चीज की मोलैरिटी देखने के मोलैरिटी देखने को हम कहते हैं मोलर सॉल्युबिलिटी। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट डिसॉल्व इन एक्जेक्टली ऑफ 1.0 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन है सॉल्वेंट क्योंकि हमारे पास एक सॉल्यूशन ज्यादा मिकदार में है ना सॉल्वेंट को, तो हमें उसका जो सॉल्वेंट लेना है वो हमारे पास 1.0 लीटर हमने उसको सिर्फ बनाना है। एक्सप्रेशन यूनिट ऑफ मोलैरिटी और हमारे पास यूनिट क्या होता है मोलैरिटी का, m, इसको हम m से शो करते हैं ग्रेटर m से। इसी तरह अगर हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशंस हो जाते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस होते हैं और सुपर सैचुरेटेड
सॉल्यूशंस आ जाते हैं। तो हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं, सुपर सैचुरेटेड क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड क्या होते हैं। अनसैचुरेटेड वो होते हैं सॉल्यूशन दैट कंटेन्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन डिसॉल्व इन अ सॉलिड एट अ गिवन टेंपरेचर। मतलब सैचुरेटेड हो तो उससे पता चल रहा है कि जितनी ज्यादा मिकदार होगी उसको मैक्सिमम जो है वो सॉल्वेंट में हल होना चाहिए। इसमें होना चाहिए अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन डिसॉल्व द सॉल्वेंट में सोल्यूट की मिकदार जितनी है वो मैक्सिमम उसमें हल होनी चाहिए। तो इसमें मेन चीज है ये वाली मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट। पता होना चाहिए सैचुरेटेड में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो है मैं वो सॉल्वेंट में ऐड हो जाएगी। ये नहीं करना कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट नहीं कह देना, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट होनी चाहिए जो हमारे पास डिसॉल्व होनी चाहिए। उसका एक खास टेंपरेचर हम देंगे तब वो डिसॉल्व होगी। इसी तरह अनसैचुरेटेड पे आते हैं सॉल्यूशन दैट कंटेन लेस अमाउंट, जो सॉल्यूशन की है वो डिसॉल्व हो जाएगी इन अ गिवन टेंपरेचर। इसमें हमारे पास मैक्सिमम अमाउंट आएगी लेस देन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट। ठीक है, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो होगी वो डिसॉल्व हो जाएगी अगर गिवन टेंपरेचर जो होगी हम उसको देंगे। इसी तरह अगर हम आ जाए सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं, इसमें होता है सॉल्यूशन दैट कंटेन्स मोर, जो हमारे पास है सॉल्युबल देन नॉर्मली पॉसिबल एट गिवन टेंपरेचर। इसमें होता है कि गिवन टेंपरेचर नॉर्मली अगर इसको हम देते हैं तो ये हल हो जाता है, ये सुपर सैचुरेटेड बन जाते हैं। ये अनस्टेबल होते हैं तो इजीली इनके क्रिस्टल्स बन जाते हैं, मतलब इनमें सॉल्यूशन जल्दी हल तो हो जाता है नॉर्मली तौर पर। लेकिन अगर हम इसको छोड़ देंगे फौरी तौर पर क्रिस्टल्स की फॉर्म में आ जाता है सॉल्यूशन जो हमारे पास हमने जो इसमें सॉल्यूट ऐड किया है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा बच्चे जो टॉपिक था वो ये था कि हमने प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन में क्या पढ़ा है, क्या होती है, उसके बाद हमने उसको डिफाइन देखी है, उसके बाद हमने देखा सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, मोलैरिटी क्या होती है, सुपर सैचुरेटेड, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं।